कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? कल मनु पढ़ रहे थे सर, मनु पूरा हो गया, मनु पूरा हो गया था क्या सर। जी? मनु 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 के बारे में पूरा पढ़ा था। सर चाकू मगध वंश। मनु के बारे में कुछ नहीं पढ़े थे। मनु के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं थे। ये सर तो पता मनु के है। बारे में क्या पढ़े थे? कौशल वाला हुआ था सर। मनु के बारे में कुछ नहीं पढ़े थे। ठीक है, मगध पढ़ाना है, मगध डायनेस्टी। मगध के बारे में भी कुछ नहीं पढ़े थे। आज पढ़ना है सर मगध का, कौशल पढ़ा था कल। हाँ हाँ, क्या पढ़े थे यही नहीं बता। पढ़े क्या थे? अरे अरे सर, इक्ष्वाक वगैरह उन्हीं में तो आए थे। इक्ष्वाक और चंद मनु के नीचे तो सब बने हुए थे। हाँ, तो वो मनु है। सर आपने लास्ट में पढ़ाया था मिसार के साथ ही महाकौशल्य देवी से हुई थी। मनु के 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र थे ये इक्ष्वाकु, जो वंश चलाए थे। उन्हीं की बात कर रहे पूरा वो सम्राट थोड़ी थे, है ना? जी। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कल कौशल डायनेस्टी, है ना? अंतिम। आज हम लोग पढ़ना है 15 पढ़ चुके हैं, 16वीं डायनेस्टी। ठीक है, मगध एम्पायर। सबसे पहले बात आती है कि इसके संस्थापक कौन थे, मगध राजवंश। बहुत लेट लगती बात है। तो हमने बताया ना कि मगध एक ऐसा राजवंश है ना, मतलब जिसमें डायनेस्टी आती गई जाती गई अलग अलग नाम से। गुड मॉर्निंग सर। देर में आता है। गुड मॉर्निंग सर। कल कहाँ थे खुशबू? सर मैं एक्चुअली नहीं बोली, मजा नहीं आई। नहीं सर, सैटरडे को सर मैं गाँव गया था, तो कल आया सर, तो कल सुबह के वक्त ही आया, तो मैं ट्रैवलिंग में था तो अटेंड नहीं कर पाया सर। अच्छा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें कालांतर में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। मतलब जैसे हमने बताया ना कि एनडीए यूपीए भारत की सीट एक ही है, तो वैसे इसको छोटे लेवल देखिए तो मगध एम्पायर है ना, जिसमें अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय पर शासन किया, जिसमें कि एक और है मगध में बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। अच्छा, मगध का एरिया आता कहाँ से है, कौन सा रीजन है? मगध कर रहे हैं हम इतना दिन से, बिहार 15 सर, बिहार डाले, हर जगह इसका नाम लिए हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। और सर बिहार और उसमें यूपी का भी कुछ भाग है सर, या लगभग हो सकता पूरे हो सकते सर पहले का। हाँ, बिहार है, नेपाल और यूपी का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। पूर्वी मतलब पूर्वांचल का थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन पूरा का पूरा बिहार मेनली अगर देखा जाए तो। यस सर। तो बृहद्रथ एक छोटे से कुनबे के शासक थे,
मतलब पूरा पूरा नहीं, एक छोटा सा कुनबा था बृहद्रथ जिसके शासक बने हुए थे। और लेकिन एक्चुअल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी was जरासंध, महाभारत काल जरासंध। जरासंध के जीवन के बारे में अगर बात किया जाए तो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध, इनको संतान नहीं प्राप्त हो रही थी। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, है ना, और चंड कौशिक इनके गुरु थे। बंद कर लो खुशबू, अब तुम्हारी चिड़िया परेशान कर रही है। तो चंड कौशिक के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि संतान उत्पत्ति हो। तो इन्होंने एक सेब दिया, है ना। अच्छा, ये बताना भूल गए कि 2 बीवियां, इनकी 2 पत्नियां थी, है ना। वहां पर गए कि हमको संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है और कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो चंड कौशिक ने एक सेब दिया, है ना। अब एक सेब ले लिए, लेकिन रास्ते में इनको याद आया कि भाई हमारी बीवियां 2 हैं, तो अगर एक को खिलाऊंगा सेब तो दूसरी गुस्सा आ जाएगी, अब क्या करें, है ना। तो गए तो आधा काट करके सेब, एक को आधा खिला दिए, एक को आधा खिला दिए, है ना। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो संतान प्राप्त हुई वो भी आधा आधा, मतलब कि ऊपर का मतलब आधा पार्ट जो है बॉडी का एक पत्नी से और आधा पार्ट दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरह तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको फेंक आओ जंगल में। तो जब उसको जंगल में फेंक दिए तो एक जरा नाम की राक्षसी थी जिसको रासायनिक विद्या और मायावी विद्या का ज्ञान था। उसने वहां पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसने क्या किया, दोनों ही पार्ट को उसने जोड़ा और मंत्र पढ़ा और जोड़ दिया। संध मतलब संधि, संधि मतलब होता है जोड़ना, और जरा मतलब राक्षसी, है ना। तो जरा नाम की राक्षसी ने जो संधि की, तो इस कारण से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम हो गया जरासंध, ठीक है। और बाद में जंगल में ये चंड कौशिक को ही परेशान करता था। राक्षसी थी, उसने अपना टास्क दिया था, जाओ बाबा परेशान करो, है ना। तो चंड कौशिक कुछ समय के बाद में इसको पकड़े, कहे भाई तुम तो यार इंसानी बच्चे लगते हो, दूसरी बात है कि मेरा ही प्रसाद लगते हो। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, तो चेंज हो गया होगा पासवर्ड टर्मिन में। तो उनका कि ये तो तुम हमारा ही प्रसाद लगते हो। तो उसके बाद पहुंचे लेकर के उनको बृहद्रथ के पास, उन्होंने बताया तो उन्होंने पूरी कहानी पता चली। उनका नहीं, इसको रख लो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में बृहद्रथ की मृत्यु के बाद में जरासंध शासक बना, और ये जाना जाता है मनुमेध यज्ञ के लिए, इसने शुरू किया था। मनुवेद का मतलब होता है कि अपने शत्रुओं को पराजित करना और उसके बाद उनके ऊपर शासन, मतलब उनके राज्य के ऊपर शासन करना, उनका गर्दन काट करके हवन में स्वाहा, ये होता है मनुमेध यज्ञ, ठीक है, जो जरासंध करता था। और इसने लगभग 100 ऐसे ही मनुमेध यज्ञ किए थे। राजाओं को पराजित करता था, उनको मल्ल युद्ध में बुलाता था और वहीं पर उनको पराजित करके उसके बाद फिर उनको मार करके हवन में डाल देता था और उनके राज्य पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। इनका पंगा हो गया था कर्ण से। भानुमति का विवाह था, भानुमति का स्वयंवर था, और भानुमति ने जरासंध को वर्ण के लिए चुन लिया था कि हाँ हम इनसे शादी करेंगे। लेकिन भानुमति पर दिल आ गया था किसका, दुर्योधन का, ठीक है, दुर्योधन का। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हमको शादी करनी ही है इनसे। तो कर्ण ने इनका सहयोग किया और सबको पराजित किया, मतलब जरासंध को पराजित किया और उनको लेकर के आप ये अपहरण करके लेकर भाग गए थे। और जरासंध को कर्ण ने रोका, पराजित किया। तो जरासंध बड़ा खुश हुआ। इस पराजय के बाद में जरासंध को बड़ा मचा आई,
उसने कहा कि अच्छा हुआ कि स्वयंवर हुआ, नहीं तो आज मुझे मजा ही नहीं आती, क्योंकि वो युद्ध प्रिय था। उसको हमेशा से पसंद था कोई उसके साथ बढ़िया युद्ध करे, और आज तक उसको कभी कोई ऐसा योद्धा मिला नहीं था जिससे कि युद्ध में उसको मजा आ जाए, है ना। तो कर्ण के साथ जब युद्ध हुआ, है ना, एक तरह से पराजय नहीं हुई थी, युद्ध लगातार चलता जा रहा था और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, है ना। तो उसने कहा कि अरे जाने दो, उनको जाने, हमको कोई मतलब नहीं, हमको बहुत सारी बीवियां, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आज बहुत मजा आई कि तुम हमसे लड़ रहे हो और बढ़िया बराबरी की टक्कर दे रहे हो, इसलिए जो है हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हम एक नगरी देते हैं क्योंकि तुमने हमसे युद्ध किया और हमको खुश कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए आप चेस खेलने में बड़े उस्ताद हो, है ना, और आप खेलते हो और कोई आदमी 5 मिनट में 10 मिनट में हार जाता है, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगी, है ना, जब तक कि आप स्वयं ऐसा योद्धा नहीं प्राप्त कर पाते हो जो कि आपको थोड़ा टक्कर दे, बढ़िया एकदम बेहतरीन खेले, जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़े खूब, तो आप कहोगे हाँ अभी मजा आई, है ना। तो कर्ण को इसने मल्लिका नाम का एक जो है नगर दिया था। कर्ण को इन्होंने दिया था, यानी कि मगध और अंग राजवंश। अंग राजवंश किसका था? कर्ण का था, जो कुरुओं ने उनको डोनेट किया था, है ना। तो मगध से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पार्ट जो कि अंग से लग रहा था, मल्लिका नाम का नगर उठा करके जरासंध ने उनको डोनेट कर दिया अंग, ठीक। मतलब कि एक तरह देखा जाए कर्ण को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था युद्ध, ठीक है। बाद में क्या होता है कि अच्छा, जरासंध का अखाड़ा भी है बिहार में, मगध में है, जरासंध का टीला है, अखाड़ा वह है जहां पर वो पटकी पटका करता था, है ना, आज भी है, उतना नहीं है लेकिन बचा हुआ है, वहां पर रेफरेंस मार्क है और लोग जो है वहां पर जाते हैं, एक पर्यटन स्थली बनी हुई। उसके बाद युद्ध के पहले ही भीम से इनका टकराव हो गया और भीम से पटकी पटका हो गई, महाभारत के युद्ध के ठीक पहले। और भीम ने इनको कई बार बॉडी से अलग किया, लेकिन क्योंकि जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने मंत्र मारा हुआ था कि इनका दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, तो बार बार इसको चीर करके फेंकते थे तो वो आपस में आकर के जुड़ जाती थी, है ना। तो कृष्ण भगवान ने इनको जो है ऐसा टिप्स दिया कि इसको फाड़ो की बार, लेकिन इसको एक टुकड़ा को इधर फेंक दो बहुत दूर, एक दूसरे को दूसरा इधर फेंक दो, तो जब अपोजिट हो जाएंगे तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो वही हुआ, भीम ने इनको कई बार जो है फाड़ा था बॉडी से, लेकिन बार बार जुड़ जाते थे, है ना। लेकिन अब की बार जो है वो तिनका फेंक करके, तिनका था उसको फाड़े, एक तिनका इधर एक तिनका इधर, इस तरह से करके फेंक दी, है ना। तो अब की बार क्या हुआ कि जब उनको अलग अलग करके फेंके तो ये नहीं जुड़ पाया, इस तरह से जरासंध की मृत्यु हो गई। और महाभारत काल में ये जो मगध डायनेस्टी थी कुरुओं के अधीन हो गई, क्योंकि पूरे भारत में कुरुओं ने भी शासन किया था महाभारत काल में, क्योंकि सारे राजाओं को तो पराजित कर दिया था, कौन बचेंगे, है ना। तो इस तरह से वंश मगध नहीं खत्म हुआ है, मगध अभी भी है, बस राजवंश बदलेंगे। तो यहाँ से बृहद्रथ वंश जो कि पहला राजवंश था, मगध पर शासन किया था, है ना, जिसके एक्चुअल फाउंडर जरासंध थे, वो समाप्त हो गया। अब अगला राजवंश यहाँ से फिर से शुरू होगा। हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, अब इसमें भी वही काम, मतलब अगली डायनेस्टी मगध की, ठीक है।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, पेपर में यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं आर्यन वंश से। और हम लोग इनके बारे में लगातार बीच बीच में सुनते आए हैं। जब हमने बौद्धिज्म पढ़ाया था तब भी सुना था, बीच बीच में भी जब कोसल डायनेस्टी का मामला हुआ था तो वहाँ इनके बारे में सुना था, है ना। भट्टीय, भट्टीय थे एक छोटा सा कबीला इन्होंने शुरू किया था, जैसे कि बृहदरथ ने शुरू किया था, वो छोटे से कबीले के शासक भट्टी। लेकिन इनका पुत्र जो है वो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, नोन फॉर द री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मगध डायनेस्टी एंड सेकेंड डायनेस्टी आफ्टर द बृहदरथ डायनेस्टी नेम्ड हरियंक डायनेस्टी, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार अब इसके शासक बने। यही एक्चुअल फाउंडर थे और ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे महात्मा बुद्ध के, और उनके शिष्य भी थे। ठीक है, अच्छा, तो अब इनकी कई सारी नीतियां हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, इनके बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है ना। इन्होंने वैवाहिक संबंध नीति का प्रचालन किया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इनका मानना था कि युद्ध करके ही राज्य विस्तरण नहीं किया जा सकता है, विवाह संबंध बना करके भी राज्य विस्तरण किया जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने 4 विवाह किए और बदले में इन्होंने कुछ न कुछ दहेज में राज्य प्राप्त किए और सामर्थ्य प्राप्त किया। जैसे शादी करते हैं तो वो भी अगर कहीं युद्ध करेंगे या कुछ करते हैं तो वो आएंगे। हालांकि इन्होंने युद्ध नहीं किया था, है ना। केवल एक राजवंश जो प्री में पूछा गया है जिसको कि बिंबिसार ने युद्ध के द्वारा अर्जित किया था, कौन बताएगा? मैं बता चुका हूँ। केवल एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसको कि बिंबिसार ने युद्ध अंग 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 राइट, अंग एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसको कि बिंबिसार ने युद्ध से जीता था। बाकी कोई युद्ध वगैरह इन्होंने नहीं किया था क्योंकि ये युद्ध प्रिय शासक नहीं था। ये शादी करते थे और बदले में दहेज में साम्राज्य लेते थे और राज्यों का समर्थन प्राप्त करते थे, है ना। तो अभी देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन शादियां की, किससे की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पहला कल ही पढ़े थे हम लोग, कोई बताएगा? पहली शादी कल पढ़े थे, कोसल डायनेस्टी में किससे हुई थी? महाकौशला देवी। हाँ, कौशला देवी से सर। महाकोसला देवी। ठीक, महाकोसला देवी जो कि प्रसेनजित द्वितीय की बहन थी। जो कोसल डायनेस्टी के मतलब भगवान राम वाले राजवंश के उनके लीनेज में आते हैं एक तरह से, और डीएनए भी वही था, है ना। लास्ट रूलर थे। ठीक है, और बदले में है कौन सा नगरी प्राप्त हुई थी दहेज में? काशी। 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 काशी इनको बदले में दहेज में प्राप्त हुआ था। दूसरा था लिच्छवी के शासक, हाँ, चेटक की बहन। लिच्छवी के साथ लिच्छवी किंगडम के शासक चेटक की बहन चेलना से इनका विवाह हुआ था। और चेटक की बहन थी, ये चेलना पुत्री थी चेटक की। ठीक है, चेटक की पुत्री थी चेलना और चेटक की बहन थी त्रिशला।
जो कि महावीर की माता थी, वर्धमान महावीर। हमने पहले बताया था कि रिलेशन भी निकालवाए थे कि महावीर और बिंबिसार में क्या संबंध था। अच्छा, एक क्वेश्चन भी दिए थे ग्रुप पे भी संबंध निकालने के लिए, कोई निकाल नहीं पाया था सही से। प्राची ने निकाला था और कोई रितुल जी शायद निकाल लेते। हाँ, रितुल जी निकाले थे, बस 2 ही लोग निकाल पाए थे सही रिलेशन, है ना। तो महावीर, महावीर के साथ में क्या संबंध बनेगा बिंबिसार का फिर? अच्छा, आपकी फिर से बोल रहा हूँ, देखो कितना अटेंटिव रहते हैं लोग क्लास में, है ना। बताओ, ये तो पूछो। आशीष बताओ भाई। सर किसका? महावीर का? क्या संबंध बनेगा? रितुल जी और प्राची के अलावा और लोग लिख सकते हो अपना आंसर। देखिए कि ग्रुप में भी देखते रहते हो, नहीं देखते रहते हो। हाँ, वहाँ बुआ की लड़की हुई सर, जैसे मौसी की लड़की बुआ करके टाइप का संबंध बन जाएगा सर। तो जी हम्म? सर क्वेश्चन क्या था सर? साला, ठीक है, साला था, ठीक है। महावीर जो है उनके साले थे, ठीक है, राइट आंसर है। हाँ, पढ़े हो सब लोग, ठीक है। अगली तीसरी शादी। सर, इनका वो तो बता दो, इनका कौन सा लिच्छवी के थे ना सर ये, और क्या हाँ, मिला था इन्हें दहेज में? लिच्छवी। मिला क्या था दहेज में? साले इनको मेरे दहेज में मिला था 8 कॉन्फेडरेसी का सपोर्ट युद्ध में, युद्ध के लिए समर्थन, जो कि बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी। इन लोगों का अष्टकुल था ना, 8 राज्य एक साथ लड़ते थे। कोई एक जगह कहीं इन्वॉल्व होगा तो सबके सब बाकी 7 भी वहीं पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। एक की प्रॉब्लम हुई तो 7 तो वहां पहुंच गए। ये एकता की शक्ति है ना, ये सिस्टम था। तीसरा, विदेह किंगडम नेपाल में, है ना। विदेह राज की पुत्री वैदेही, ये विदेशी थी, है ना। और हमारे इंडिया में विदेशी महिला का लड़का सही नहीं चलता है। इनका ही पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु। महाक्रूर आदमी, है ना। तो यही मारेगा बाद में जाकर के बिंबिसार को, फिर ये बन जाएगा पितृहंता वंश कहलाता, क्योंकि इस वंश में सबने अपने बाप को मार करके गद्दी छीनी, है ना। चौथी शादी। और ये नेपाल की थी क्या सर? हाँ, नेपाल, विदेह किंगडम, विदेह किंगडम और विदेह राज की पुत्री थी, ठीक है, वैदेही। चौथी शादी इनकी हुई थी क्षेमा या खेम, ठीक है, क्षेमा से हुआ था। ये माद्र, माद्र किंगडम से थी। माद्र शासक मतलब पंजाब, पंजाब से। तो इस तरह से इन्होंने 4 विवाह किए, ठीक। तो विवाह यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली बात आती है कि महात्मा बुद्ध के लिए इन्होंने क्या क्या किया, है ना।
तो और इनका दूसरे देशों के साथ क्या संबंध थे, है ना। अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ भी इनके मित्रवत संबंध थे, फ्रेंडली रिलेशन था। आगे जाकर के बिगड़ जाएगा, अजातशत्रु जब आ जाएगा, है ना। चंड प्रद्योत खुद ही इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, है ना, अजातशत्रु को। तो ये भागेंगे, वहां बनाएंगे अपना किला बनवाएंगे। अच्छा, इनकी कैपिटल क्या थी मगध की शुरुआती वाली? राजगृह की शुरुआती कैपिटल थी, ठीक है। सर कौन सी बोले सर? राजगृह, ठीक है सर। शुरुआती कैपिटल थी। बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। उदयन या उदयभद्र ने कैपिटल को स्थानांतरित किया था। अवंती के शासक को हो गया था पीलिया, जॉइंडिस। तो ये भी पूछा गया है ना। तो उनके इलाज के लिए इन्होंने किसको भेजा था? जीवक नाम के अपने राजवैद्य। जीवक नाम के राजवैद्य को भेजा था, जो कि एक ग्रंथ के लेखक भी थे। जीवक चिंतामणि, ठीक है। पीलिया का इलाज करने के लिए भेजा था और ठीक हो गए थे। बाद में जब बिंबिसार शिष्य बन गए महात्मा बुद्ध के, तो इन्होंने डोनेट कर दिया जीवक को महात्मा बुद्ध को। पेपर में क्या पूछा गया था कि जीवक चिंतामणि नाम का ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? गलत क्वेश्चन था। यूपीएससी ने पूछा था, आरओ ने पूछा था, ठीक है, कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ, है ना, किस धर्म से संबंधित है। दरअसल बात यह है कि जब जीवक ने ये ग्रंथ लिखा था, तब वो कोई धर्म से रिलेटेड नहीं लिखे थे। आयुर्वेद पर है ये ग्रंथ, घरेलू वस्तुओं से कैसे निदान करते हैं बीमारियों का। तो उसमें कहीं धर्म की कोई बात ही नहीं है, तो धर्म से संबंधित कैसे हो गया? जीवक बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित हुए, तो जीवक उससे संबंधित हुए, तो उससे क्या मतलब? अगर मान लो उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है किसी और चीज से संबंधित है, तो वो धर्म से संबंधित नहीं है, वो आयुर्वेद है एक तरह का, है ना। लेकिन ठीक है, इस तरह से घटिया क्वेश्चन इस घटिया लेवल के एग्जाम में बनते ही है ना। हम लोग क्या करना, वो समझे रहना, है ना। तो ये हुआ जीवक चिंतामणि नाम का ग्रंथ इन्होंने जीवक में लिखा था, ठीक। अच्छा, जैन ग्रंथों में इन्हें किस नाम जाना जाता है? कौन बताएगा? जैन ग्रंथों में इन्हें किस नाम जाना जाता है? बुद्ध को सर? नहीं, बिंबिसार को। श्रेणिक, ये भी पूछा गया है, श्रेणिक। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने एक मतलब कि क्या कहते हैं, पुल डोनेट किया था। बांस से चारों तरफ से घिरा रहता था, चारों तरफ बांस और बीच में स्नानागार, पुल महात्मा बुद्ध को इन्होंने डोनेट किया था। मतलब बांस का वन जिसमें बीच में एक तालाब था, जो महात्मा बुद्ध के लिए स्नानागार था। ये आज भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम है करंद। करंदा मतलब होता है
स्नानागार पाली भाषा में। वेणु मतलब बांस, वन मतलब जंगल, ठीक है। करंद वेणु वन डोनेट किया था, ये पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी बिंबिसार के बारे में, है ना। और फिर बिंबिसार की हत्या इनके बर्थडे के दिन ही इनका ही पुत्र, अच्छा, बिंबिसार पहले शासक थे, राजा थे जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य बने, इसको भी याद रखना है। फर्स्ट रूलर हु बिकम द डिसिपल ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब आते हैं अजातशत्रु, ठीक है। बहुत ही क्रूर, और इनके पापा रिटायर नहीं हो रहे थे, काफी लंबे समय से रूल किए जा रहे थे। संन्यास ले लेना चाहिए इस समय, है ना। अजातशत्रु सोचा कि हम कब बनेंगे राजा, तो इन्होंने अपने पापा को मार डाला और शासक बन गए। अच्छा, अजातशत्रु ने कुछ ये भी बौद्ध था, क्योंकि पापा ने कन्वर्ट करवा दिया था इसको बौद्ध धर्म में, लेकिन ये फिलॉसफी आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करता था। आज भी यही है, लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन धर्म का 1% भी लक्षण उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण, और अगर उनसे कह दिया जाए कि किसी भी वेद का, कौन से ब्राह्मण को कहेंगे हम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी पहले मतलब होता रैंक होती थी, रैंक, जिसे चारों वेदों का ज्ञान है वो चतुर्वेदी है। 2 वेद है द्विवेदी, 3 वेद है त्रिवेदी, है ना, 4 वेद चतुर्वेदी। अब एक चौपाई मतलब एक हाइम बता दो वेद की, है ना, नहीं पता। फॉरवर्ड पॉलिसी इसने अपनाई, जैसे कि इसके पापा प्रेम नीति अपनाते थे, वैवाहिक संबंध नीति, ये युद्ध नीति को अपनाता था, और बहुत सारे राजवंशों को इसने खत्म कर दिया था और मगध राजवंश में शामिल कर दिया था, ठीक है। और 91 BC से इसने 461 BC तक शासन किया था, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज है, सोर्सेस सही से नहीं मिलते हैं, तो साक्ष्य सही से नहीं मिलता है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ से डेट नहीं पूछी जाएगी, डेट मेडिवल और मॉडर्न में पूछी जाती है ज़्यादा, एंशियंट में डेट कम पूछी जाती है। तो जब इन्होंने बिंबिसार को मार करके राज्य अधिग्रहण किया, तो प्रसेनजीत द्वितीय ने इनके ऊपर आक्रमण किया कि भाई मेरे जो है जीजा काहे मार डाला, है ना। तो लेकिन वो पराजित हुआ, और आगे फॉरवर्ड बढ़ करके अजातशत्रु ने फिर उसके ऊपर आक्रमण किया, और इस तरह से कोसल डायनेस्टी को उठा करके मगध एम्पायर में मर्ज कर दिया, और बिंबिसार को छोड़ करके प्रसेनजीत द्वितीय को राजपाट छोड़ करके जाना पड़ गया, और रास्ते में ही ठंडक के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इतना क्या कहते हैं क्रूर आदमी था ये, ठीक है। एक तरह से मामा ही लगे, है ना, उनको मार डाला, उनके मरने का कारण बना, है ना। काशी वासी सब इसके राज क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। और इनके ही शासन काल के दौरान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही निर्वाण प्राप्त किया।
दोनों ने ही अपना शरीर त्याग किया। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही अजात शत्रु के शासन काल में ही अपने प्राण त्याग किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसने लिच्छवी पर आक्रमण किया, ठीक है। दूसरे मामा, लिच्छवी भी एक तरह से मामा ही हुए, है ना, उनके ऊपर भी आक्रमण किया और उनके खिलाफ इसने दो नए चीजों को इन्वेंट किया जो आगे जाकर के तोप बनेगी। तोप का कॉन्सेप्ट अजातशत्रु ने पैदा किया, ठीक है। और ये दोनों ही इक्विपमेंट आप देखे होंगे उसमें एक मूवी जो आई थी भल्लाल देव वाली, बाहुबली 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 हाँ, बाहुबली में, बिल्कुल ठीक है। महाशिला कंटका एंड रथ मूसला। महाशिला कंटक क्या होता था कि ऐसे बड़ा सा पत्थर जिसमें ऐसे नुकीले नुकीले ऐसे बनाए गए होते, खांचे काटे गए और इसको एक तोप के तरह ऐसे इधर